Hello students, today we are going to solve the questions that is based on the quantum numbers। तो पहले तो हमने सिंपल क्वेश्चंस किए थे क्वांटम नंबर के ऊपर, तो अब कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हमें देखनी है। देखिए, अब आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं। हम पहले हमने क्या पढ़ा था जनरली, अगर हमारे पास सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ, उनके लिए एल की वैल्यू होती है एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। क्लियर? और अगर हम नॉर्मल एल की वैल्यू देखते हैं तो वो लाई करती है 0 to n-1 के बीच में। और अगर हमें एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, -L to +L, इस तरीके से कैलकुलेट करते थे। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 2s ऑर्बिटल है, इसके लिए आपको जनरली क्वांटम नंबर्स लिखने हैं, जनरली n की वैल्यू लिखनी है, l की वैल्यू लिखनी है और m की वैल्यू। तो कैसे लिखते थे हम, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है दैट इज 0 और m की वैल्यू दैट लाइज इन बिटवीन -L to +L, तो -0 to +0 दैट इज 0। क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते थे। बट आप देखिए बेटा, जैसे हमारे पास ये सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी है, आपको पता है कि एस जो सब शेल होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? एक। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। और डी में कितने होते हैं जनरली? 5। और एफ में कितने होते हैं? 7। क्लियर? एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5 एंड एफ में 7। तो एस में तो क्या एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो एक ही रहेगा इसका ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 3 ऑर्बिटल, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, 3 ऑर्बिटल को 1, 2 एंड 3। क्लियर? अगर मुझे डी में लेना है तो डी में मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 5 ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर? तभी तो हम कहते थे ना कि एक ऑर्बिटल, अगर मुझे एस का रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरीके से, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों की क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 6, 5 में कितने होंगे 10, 7 में कितने होंगे 14। तो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है पी और डी। ठीक है, जनरली यही आपके सिलेबस में है कि साइन कन्वेंशंस अगर हमें डालनी है तो हम पी और डी की कैसे डालेंगे। देखिए बेटा, अब अगर ये तो थी सिंपल केस की बात, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, राइट डाउन द क्वांटम नंबर दैट इज n, l एंड m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। जैसे फर्स्ट दे रखा है 3dx² - y², सेकंड दे रखा है 3dxy, थर्ड दे रखा है 3px और फोर्थ दे रखा है 2pz। अब देखो यहाँ पर जो है आपके पास डेट इज 3px, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू तो क्या बता दोगे, 3 बता दोगे। ठीक है, l की वैल्यू कैसे बताओगे, मतलब ये जो px ऑर्बिटल है इसके लिए l की वैल्यू मतलब p के लिए कितनी है 1, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, -L to +L, तो मतलब -1 to +1 ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, मतलब कि कितना आना चाहिए, -1, 0 एंड 1, ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं देखा गया है बाय साइन कन्वेंशन। आपको जो इसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जैसे ये px है, इसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की गई है, वो कैसे देखिए, बाय साइन कन्वेंशन px के लिए आप क्या लेते हो, m की वैल्यू +1, py के लिए आप क्या लेते हो दैट इज -1 और pz के लिए आप क्या लेते हो दैट इज 0। तो इसको आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो आप जैसे एक स्केल पर रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पर 0 ले लिया, इधर वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव और इधर क्या होती है नेगेटिव, तो मैं इसको एक स्केल मान रही हूँ। ठीक है, बीच में मैं 0 वैल्यू क्या डाल रही हूँ 0, इधर मैं डाल रही हूँ मतलब राइट हैंड साइड पे प्लस वाली वैल्यूज और इधर डाल रही हूँ माइनस वाली वैल्यूज। ठीक है, तो आपके पास ये +1 होगी और ये क्या होगी -1, क्योंकि आपके पास p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी वैल्यू लाई करती है जनरली -1 to +1, जिनकी वैल्यू लाई करती है -1 to +1। ठीक है, तो 0, +1 एंड -1, तो ये 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए साइन हुई है वैल्यू, दैट इज फॉर pz, +1 किसके लिए साइन हुई है दैट इज फॉर px और -1 किसके लिए साइन हुई है दैट इज फॉर py। आ रही है बात बेटा समझ? तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपके पास दैट इज px, तो px के लिए वैल्यू क्या है m की दैट इज +1, तो आप यहाँ पर -1 to +1 वैल्यू नहीं डालोगे, m की वैल्यू कितनी डालोगे दैट इज +1।
आ रही है बस समझ बेटा। तो ये m की वैल्यूज असाइन हुई है ऑर्बिटल, ठीक है। m क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज ऑर्बिटल, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है आपको, ऑर्बिटल्स के बारे में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम अगर डी सबशेल के बारे में बात करें, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। dxy, dxz, dyz, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो बेटा इसमें जो वैल्यू लाई करेगी, आपको पता है कि कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और l की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 2 होती है। तो मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m, वो लाई करेगा -L2 प्लस l। तो मतलब वैल्यू, ये l की वैल्यू 2 है, तो -L2 प्लस l कैसे आएगा, -2 प्लस के 2। तो ये कितना हो गया, -2 -1 0 1 एंड 2, मतलब ये वाली वैल्यू लाई करेगी। अब बीच में अगर मैंने एक स्केल मान लिया, इसको मैं मान रही हूँ वैल्यू 0, इसको क्या मान लेते हैं हम, प्लस के 1, इसको मान लेते हैं प्लस के 2, इसको मान लेते हैं माइनस के 1, और इसको मान लेते हैं माइनस के 2। क्लियर है इतनी बात। अब जो ये 0 वाला आपके पास ऑर्बिटल है, इसको नाम दिया गया है दैट इज dz स्क्वायर। +1 वाले ऑर्बिटल को नाम दिया गया है दैट इज dxz। +2 वाले को नाम दिया गया है दैट इज dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, एंड -1 वाले को नाम दिया गया है दैट इज dyz। क्लियर। एंड -2 वाले को नाम दिया गया है दैट इज dxy। क्लियर है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स को क्या क्या वैल्यूज असाइन हुई है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रही हूँ अब आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n, l एंड m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल दैट इज 3dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लें। देखिए अगर n की वैल्यू 3 है तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, l और m। तो आप सिंपल करते थे क्वेश्चन, n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ पर SPDF तो दे ही रखा आपको सब शेल, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, l की वैल्यू दैट इज 0 to n-1 के बीच में लाई करती है। अब n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कितना हो गया 3 माइनस के 1 2, मतलब यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 2। m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू लाई करती है -L2 प्लस के l, तो -2 प्लस के 2। क्लियर। पहले हम ऐसे करते थे क्वेश्चन, लेकिन अब क्या है हमारे पास सब शेल के अंदर ऑर्बिटल को क्या कर दिया गया है, असाइन कर दिया गया है। जैसे 3dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है n, l और m की। तो यहाँ पर बेटा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 3, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी D, और L की वैल्यू क्या होती है, अगेन पीछे रिवाइंड कीजिए, S, P, D और F। L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 2। अब देखिए अब आपको कैलकुलेट क्या करनी है, M की वैल्यू। अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, m की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर असाइन कर दिया गया है दैट इज द डी सबशेल, और डी सबशेल के अंदर क्या है dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखिए dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है दैट इज प्लस के 2, तो आप क्या लोगे प्लस के 2। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि L2 आ गया तो m की वैल्यू आप क्या कर दो -L2 प्लस l कर दो, कि -2 प्लस 2। नो, स्पेसिफिक असाइन किया गया है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल बता दिया गया है कि ऑर्बिटल क्या है, जैसे यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो उसके लिए पर्टिकुलर वैल्यू असाइन हुई है, वो क्या है दैट इज +2। तो आप क्या लिखोगे m की वैल्यू दैट इज +2। क्लियर है इतनी बात बेटा। अब चलिए नेक्स्ट 3dxy, चलो फटाफट करो इसको। कैसे करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 3, l की वैल्यू d के लिए कितनी आएगी दैट इज 2, m की वैल्यू कितनी आएगी अब dxy के लिए क्या वैल्यू असाइन हुई है दैट इज -2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज -2। क्लियर है बेटा इतनी बात। चलिए नेक्स्ट 3px, यहाँ पर 3px के लिए देखिए n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 3, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है दैट इज 1। नेक्स्ट असाइन किया हुआ है ऑर्बिटल दैट इज px के लिए हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो px के लिए देखिए आपके पास m की वैल्यू कितनी आएगी दैट इज +1। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट 2pz, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 2, l की वैल्यू p के लिए कितनी आएगी 1, और m की वैल्यू pz के लिए कितनी गिवन है दैट इज 0। क्लियर है बच्चे। तो आपने इस तरीके से ये कन्वेंशंस करनी है p और d ऑर्बिटल के लिए जो स्पेसिफिक दी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है और इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। चलो एक क्वेश्चन एक रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास क्या है दैट इज 4
dxy, ये दे दिया है क्वेश्चन। इसके लिए इसने कहा है n की वैल्यू फाइंड आउट करो, l की वैल्यू फाइंड आउट करो और m की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए फटाफट मेरे साथ करिए। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, नेक्स्ट l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, डेट इज 2। m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अब -2 2 + 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या है मेंशन किया गया ऑर्बिटल, डेट इज dxy। dxy के लिए वैल्यू कितनी होती है, डेट इज -2। क्लियर इतनी बात कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करा दिया जाए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, दैट इज 3py। फटाफट कीजिए मेरे साथ। n की वैल्यू कितनी होगी 3, l की वैल्यू कितनी होगी, डेट इज 1। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू बच्चे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, -1 2 + 1, नो, कन्वेंशन दे रखी है हमें ऑर्बिटल की, डेट इज py। py के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं, डेट इज -1, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1। क्लियर है। तो ये कुछ एक्सेप्शन से इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर इन केस मैं बोलती हूँ, एक बार और देख लो कि अगर इन केस मैं बोलती हूँ कि 3s, इसके लिए nlm की वैल्यू लिखो, तो कैसे लिखोगे, n = 3, l की वैल्यू, अब s क्या दिया हुआ है, सबशेल दिया हुआ है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल नहीं दिया हुआ, ठीक है, और वैसे भी s में क्या एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है बेटा। तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, m की वैल्यू क्या होती है -L2 प्लस के l, तो यहाँ पर कोई कन्वेंशन नहीं है इसके लिए, तो बेसिकली क्या आएगी m की वैल्यू 0। इन केस अगर आपको दिया होता दैट इज 3p, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते, n की वैल्यू 3 होगी, l की वैल्यू p के लिए कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। अब यहाँ पर ऑर्बिटल मेंशन नहीं किया हुआ है कि px है, py है या pz है, सिंपल आपको सबशेल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि p सबशेल है। p सबशेल के लिए l की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो आप, आपको पता है s p d f, l के लिए s की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ये कैसे आई है मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो l की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, p के लिए 1। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास x y z कुछ नहीं गिवन है ऑर्बिटल की, px है, py है या pz है, सिंपल p दे रखा है, तो आप डेफिनेटली कैसे फाइंड आउट करोगे, m की वैल्यू -L2 प्लस l के बीच में लाई करती है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 2 प्लस के 1। क्लियर है क्वेश्चंस, होप सो आपको क्वांटम नंबर के ऊपर अभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटा। इसकी प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।